वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 15। पार्टी में हर तरफ कानापूसी होने लगी थी, लेकिन ये शब्द नाजायज बेटी राजीव जी और अनुराधा जी के कानों में किसी तीखे कांटे की तरह चुभे थे। उनके दिल में एक जोरदार तीस दर्द उठती है। अनुराधा जी अपने दिल पर हाथ रखती हैं, आंसू रोकते हुए बोलती हैं, नहीं नहीं, वो नाजायज नहीं है, वो मेरी सगी बेटी है, मैंने उसे पैदा किया है। ये दुनिया कितनी जालिम है, हमने अपनी ही बेटी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजीव जी शर्म और दर्द से सर झुकते हुए बोलते हैं, हमने उस पर जो इल्जाम लगाए थे, आज दुनिया उस पर सवाल उठा रही है। राधा, ये हमारे पापों की सजा है। अनामिका इन सभी लोगों के तानों, गेस्ट्स की नजरों और अपने परिवार के पछतावे को बिल्कुल इग्नोर करती है। वो एक पूरे क्वीन एटीट्यूड के साथ अपने दोस्तों अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी, नुहा और अपने विवान भाई के साथ स्ट्रेट दादाजी की तरफ बढ़ जाती हैं। शनाया जो अपनी चमचिया के साथ खड़ी होकर अपनी अमीरों की घमंड दिखाना और खुद की खूबसूरती की तारीफ करवा रही थी। अनामिका की खूबसूरती देखकर लोगों के बीच ये तारीफ सुनकर नफरत से जल उठती थी और उसकी चेहरे पूरी तरह काला पड़ चुका था। अनामिका की खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। मन ही मन नफरत से बोलती है, ये लड़की हर बार मेरा लाइमलाइट कैसे छीन लेती है। ई हटे हर। लेकिन गेस्ट की आखिर बातें सुनकर एक शैतानी स्माइल करने लगती है। उसको दोस्त उससे पूछ पड़ते हैं, अरे शनाया, ये सेक्सी लड़की कौन है और ये लड़की तुम्हारी डैड की तरह क्यों दिख रहे हैं, और जो सारे गेस्ट बात कर रहे हैं वो सब सच है क्या। और उसकी चमचिया यही समझ लेते हैं कि सारे गेस्ट जो बात कर रहे हैं वाली सच है। कामाक्षी जी भी दूर खड़ी अनामिका को देखकर नफरत से भारी आंखों से घूरती है। कामाक्षी जी नफरत से बोलती हैं, ये लड़की वापस क्यों आई है, इसकी आंखों में आज भी वही घमंड है। कामाक्षी जी भी हद से ज्यादा नफरत से देख रही थी। जैसे ही लोगों की मुंह से नाजायज सुनती है, उसकी फेस पर एक घटिया स्माइल आती है। शनाया कोने में खड़ी अनामिका को देख रही थी। अनामिका के सामने अपना पेस्टल पिंक ड्रेस एकदम फीका लग रहा था। अनामिका की जॉ ड्रॉपिंग खूबसूरती और रॉयल और देखकर शनाया का मुंह बिल्कुल काला पड़ जाता है। जलन से वो अंदर से जल भुन जाती है। आयुष, जो कब से रूहानिका का इंतजार कर रहा था, जैसे ही रू को उस पेस्टल पिंक फेरी स्टाइल फ्लेयर ड्रेस में देखता है, वो वही फ्रिज हो जाता है। उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छूटते बचता है। आयुष आंखों में चमक बेवकूफों की तरह स्माइल करते हुए बुदबुदाता है, माय क्यूटी पाई, माय गॉड, कितनी क्यूट और डोल लग रही है। काउंटर पर बैठा अग्नि गुप्ता जो चारकोल डायमंड एम्ब्रॉयडरी ब्लेजर में एक इंटेंस डार्क किंग लग रहा था। जैसे ही उसकी ठंडी काली आंखें अनामिका पर पड़ती हैं, गुप्ता फैमिली का ड्रेडेड अग्नि अपनी होश भूल जाता है। अग्नि के हाथ में पकड़े हुए ग्लास से जो वाइन पी रहा था, वो होठों के पास जाते जाते वहीं रुक गया था। उसके चेहरे के इंटेंस और डोमिनेटिंग एक्सप्रेशंस गायब हो चुका था। वो बस अनामिका को देखता रह जाता है। उसका दिल एक बीट मिस कर देता है। अग्नि दुनिया के सारे शोर, सारे बिजनेस, सारे रिवेंज को भूलकर बस उस मिडनाइट ब्लू गाउन में आगे बढ़ती हुई आइस क्वीन को देखता रह जाता है। अनामिका के हर एक स्टेप के साथ अग्नि का दिल और तेज धड़कने लगा था। अनामिका अपने पूरे स्वाग के साथ बिना किसी की तरफ देखे सीधा दादाजी के पास पहुंचती है और उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की रीगल स्माइल आती है। उसकी स्माइल करते ही वहां खड़े सारे गेस्ट और यहाँ तक कि अग्नि भी अपनी हाथ दिल पर रख लेता है। क्या मुस्कान थी वो, एकदम जानलेवा। हॉल में चल रही गॉसिपी आंटी जी और अंकल्स के नाजायज वाले शब्द जैसे ही अर्नव, रोहन और रियांश के कानों में पड़ते हैं, तीनों भाइयों का खून खोल उठता है। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाता है। हैंड्स क्लींचेड इनटू टाइट फिस्ट्स, ग्लासेस क्रश होने लगते हैं। रियांश दहाड़ते हुए बोलता है, हो डरे थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को नाजायज बोलने की, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। रोहन आग बबूला होकर बोलता है, ऐसे गॉसिपिंग इडियट्स को तो मैं यहाँ से घसीट कर बाहर फेंकूंगा। इस वक्त अर्नव गुस्से में एकदम अनामिका की तरह लिगड़ा था। हम ये बोल सकते हैं कि अनामिका की गुस्सा एकदम अर्नव की तरह था। तीनों भाई अर्नव, रोहन और रियांश आग उगलते हुए उन गेस्ट्स की तरफ मारने के लिए तेज कदमों से बढ़ते हैं। हॉल में अचानक माहौल वायलेंट होने लगा था। गेस्ट्स डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी राजीव जी जल्दी से आगे आकर तीनों भाइयों का रास्ता रोक देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अनुराधा जी भी आ गई थी। उन्हें भी पता था अपने बेटों की गुस्सा किस हद तक खराब है। राजीव जी घबराए हुए धीरे से बोलते हैं, रुको अर्नव, रियांश, रोहन, रुको, कोई हंगामा नहीं चाहिए यहाँ। अर्नव गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, डैड, आप सुन नहीं रहे ये लोग अनु को क्या बोल रहे हैं।
आप हमें रोक क्यों रहे हैं? राजीव जी दर्द और डर से कांपते हुए बोलता है क्योंकि पापा की सख्त हिदायत है। उन्होंने साफ कहा था कि आज की पार्टी में कोई तमाशा या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ मारपीट हुई तो पापा का गुस्सा तुम सब जानते हो। शांत हो जाओ। राजीव जी का भी गुस्से में थे लेकिन रोकना भी जरूरी था। अर्नव और उसके भाई दांत पीसते हुए रुक जाते हैं, पर उनकी आंखें अभी भी उन गेस्ट्स को कच्चा चबाने के लिए तैयार थी। तभी काउंटर पर बैठे अग्नि गुप्ता का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। अनामिका के बारे में इस तरीके की घटिया बातें सुनकर अग्नि की आंखें बिल्कुल काली और लिथल हो गई थी। लेकिन गुप्ता फैमिली में नारायण दादाजी, महिमा दादी जी, कबीर, अन्य, अग्नि को छोड़कर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आयुष को भी थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन इसको क्या पता रू की दिल जीतना है तो पहले उसकी दीदी माँ की दिल में जगह बनाना होगा। अग्नि धीरे से अपने स्टूल से खड़ा होता है। उसका और इतना हैवी और डोमिनेटिंग होता है कि पूरे हॉल में एक अजीब सा सफोकेटिंग सन्नाटा फैलने लगता है। अग्नि बिना एक लफ्ज बोले अपनी ठंडी और जालिम नजरों से उन सारे गॉसिपिंग गेस्ट्स की तरफ एक एक करके देखता है। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि एक मिडिल आगे का बिजनेसमैन घबरा कर थूक घूंटते हुए बोलता है, गुप्ता फैमिली का अग्नि, वो हमें ऐसा क्यों घूर रहा है? एक बिजनेसमैन की वाइफ कांपते चुप करते हुए बोलती है, संसद, बोलना बंद करो, उसकी आंखें देख रहे हो? एक शब्द और बोला तो वो हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अग्नि के सिर्फ एक कोल्ड लुक से पूरे हॉल की बकबक एक सेकंड में बंद हो जाती है। सभी लोग डर कर चुपचाप अपने ड्रिंक के ग्लासेस पकड़कर नॉर्मल होने का नाटक करने लगते हैं। अग्नि एक डार्क स्माइल के साथ वापस अपने जगह काउंटर पर बैठ जाता है। माहौल नॉर्मल होने के बाद राजीव जी सभी वेलकम करते हुए स्टेज पर एंगेजमेंट सेरेमनी का अनाउंसमेंट कर देते हैं। अर्नव और दिया स्टेज पर चले जाते हैं। स्पॉटलाइट दोनों पर पड़ती है। सॉफ्ट वायलिन म्यूजिक बजने लगता है। अर्नव और दिया एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कंग्रेचुलेशंस की आवाज गूंज उठता है। लेकिन रिंग एक्सचेंज करते वक्त भी अर्नव का ध्यान स्टेज पर नहीं था। वो बार बार अपनी आंखों के कोनी से हॉल के कॉर्नर पर खड़ी अपनी सगी बहन अनामिका को देख रहा था। दूसरी तरफ दिया बहुत खुश थी, आखिरकार उसका प्यार जो उसको मिल गया था। अनामिका एक कॉस्टली वाइन ग्लास हाथ में लिए दीवार से टिकी खड़ी थी। उसके चेहरे पर पूरे फंक्शन को लेकर एक एक्सट्रीम बोरिंग और अनइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन था, जैसे वो किसी थर्ड क्लास नाटक को देख रही हो। उसका ये कोल्ड और डिटेक्ट लुक अर्नव के दिल को बार बार कचोट रहा था। अर्नव इनर थॉट्स दुख से बोलता है, वो मेरी एंगेजमेंट में आकर भी मुझसे कितनी दूर है। एक मेहमान की तरह एक कोने में खड़ी है। काश वो आकर मुझे गले लगती। काश एक बार वो मुझे भाई बोल देती। अनामिका, रूहानिका, अद्वितीय, एंटोनी, नुहा सब मिलकर विवान का मजे ले रहे थे। मिशन के दौरान किस तरह डरा सहमा कोने में दुबका बैठा था। स्टेज पर एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म होती है। कॉर्नर में अनामिका और उसकी पूरी स्क्वाड अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी, नुहा और विवान खड़े हैं। एंटोनी के हाथ में जूस का ग्लास है और वो विवान के बाजू में खड़ा होकर शैतानी स्माइल दे रहा था। विवान एंटोनी वो स्माइल से काफी चीड़ रहा था। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है, अरे ओह विवान ब्रो, ऐसे चैंपियन की तरह चेस्ट बाहर निकालकर क्यों खड़ा है रे? सबको बताऊं क्या, जब कंजी आके डंडा घुमाया था तब तुम कहाँ छुपा था? विवान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बड़ी करके एक गहरी सांस लेता है। घबराते हुए बोलता है, शूट यूपी एंटोनी, कुछ भी मत बोल यहाँ। नोहा सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, ओह प्लीज विवान ब्रो, सबको बता ही देते हैं। जब कंजी ने अटैक किया था तो ये हमारा सो कॉल्ड हीरो सोफा के पीछे बिल्ली की तरह दुबक कर बैठा था। अद्वितीय ठहाका मारते हुए, बिल्ली नहीं नोहा। कंजी के एक ही पंच से ये तोते की तरह उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता। विवान चिढ़कर चेहरा लाल करके बोलता है, गाइज, मैं वहां टैक्टिकल रिट्रीट कर रहा था। तुम लोग सबके सामने मेरी रिस्पेक्ट का कचरा क्यों कर रहे हो? एंटोनी क्यूट फेस बनाकर बोलता है, अरे टैक्टिकल रिट्रीट नहीं रे विवान ब्रो। उसको हिंदी में डर के मारे फटना बोलता है, और देखो तुम्हारा बेचारा तोते जैसे होश तो तब उड़ गया जब तुमको पता चला कि हमारी अनामिका कोई आम लड़की नहीं, अंडरवर्ल्ड की गोद मदर है। विवान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भले ही वो सच सुनकर उसका होश उड़ चुका था, पर ये लोग जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये तो हद हो गए। रूहानिका मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए बोलती है, अरे एंटोनी, विवान भैया डर गए थे तो क्या हुआ? उन्होंने कम से कम सोफा के पीछे छुप के हमें चीयर्स तो किया था ना। गो रू,
किल हिम, चिल्ला तो रहे थे। रू की इस मासूम बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। विवान चीर कर अपना सर पकड़ लेता है। विवान गुस्से में मुंह बनाकर बोलता है, ई हटे यू ऑल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर वो जाने लगता है, तभी अद्वितीय और एंटोनी दोनों उसके गले में बाहें डालकर उसको रोक लेते हैं। विवान का मुंह अभी भी फूला हुआ था। अपने दोस्तों की ये आपस की नोकझोंक और विवान की चिढ़ने वाली शक्ल देखकर अनामिका की कोल्ड फेस पर बेहद हल्की प्यारी स्माइल आ जाती है। हंसते ही उसकी वो डिंपल तो क्या ही करना, उसकी आंखें भी चमक रही थी। काउंटर पर बैठा अग्नि गुप्ता, जो कब से अनामिका पर ही नजरें जमाए हुए था, जैसे ही अनामिका के चेहरे पर वो हल्की स्माइल और गालों पर डिंपल देखता है, अग्नि पूरी तरह घायल हो जाता है। अग्नि के हाथ में पकड़ा ग्लास थोड़ा ठिठक जाता है। उसके किलर डेडली चेहरे पर एक अजीब सा होश खोने वाला एक्सप्रेशन दिख रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि उसे खुद अपने सीने में आवाज सुनाई दे रही थी। अग्नि इन डीप मिसमेरिज्ड विस्पर में बोलता है, दमन थॉट स्माइल। पीछे थोड़ा दूरी पर खड़े राजीव जी और अनुराधा जी भी अपनी बेटी के चेहरे पर ये मुस्कान देखते हैं। दोनों के दिल में पछतावे और प्यार का सैलाब उठने लगता है। अनुराधा जी राजीव जी का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लेकर बोलती है, राजीव देखिए न, हमारी बेटी मुस्कुराते ही कितनी प्यारी लगती है। ये पूरी तरह आप पर गई है राजीव, चाहे वो उसकी नीली आंखें हो या उसके गालों पर पड़ने वाला डिंपल हो, ये बिल्कुल आपकी परछाई है। राजीव जी रोते हुए अपना सर झुककर बोलते हैं, हाँ राधा, पर इस परछाई को हमने अपने ही हाथों से अंधेरे में फेंक दिया था। आज उसकी ये मुस्कान हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए है। थोड़ी दूरी पर खड़ा आयुष जब रू को मासूमियत से बात करना देखता है तो उसके दिल की घंटी जोर जोर से बजने लगती है। हाल की उन लोगों की बातें किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी रू की क्यूट एक्शन, उसकी आंखें बार बार जाप खाना, सब कुछ आयुष को बहुत इफेक्ट कर रहा था। आयुष प्यार से हाथ दिल पर रखते हुए बोलता है, अरे कोई मुझे संभालो, ये लड़की अपनी मासूमियत से मेरी जान ले लेगी। कितनी क्यूट है यार, मुझे इससे ही शादी करनी है। ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। रूहानिका, अनामिका, अद्वितीय, एंटोनी, नुहा, विवान ऐसे ही हंसी मजाक में मगन थे। तभी गुप्ता फैमिली के कबीर और अन्य की आवाज आती है, अनु। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां कबीर और अन्य थोड़े शर्मिंदा होकर फेस पर फेक स्माइल लेकर अनामिका के पास आ रहे थे। लेकिन एंटोनी, रू, अद्वितीय, नुहा की मुंह देखने लायक था। उनके चेहरे पर जलन साफ दिख रहा था। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कोई हक से अनामिका को अनु बुलाए, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। वो देखना चाहते थे आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। अन्य कांपती आवाज में बोलती है, अनु वो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने जो बचपन में किया और जो बिना सोचे समझी दोस्ती तोड़ी थी उसके लिए। कबीर आंखें झुकाए बोलता है, प्लीज हमें एक चांस दे दो अनु, हम जानते हैं हमसे गलती हुई थी। अनामिका उन्हें ऐसा देख रही थी जैसे किसी अनजान को देख रही हो। ऐसे नजरें देखकर कबीर और अन्य को बहुत बुरा लगता है। अनामिका के चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो बिना एक लफ्ज बोले कोल्ड एटीट्यूड के साथ अपना वाइन ग्लास हिलाते हुए कंप्लीटली इग्नोर करके वहां से थोड़ी दूर हट जाती है, जैसे वहां कोई हो ही न। कबीर और अन्य का दिल टूट जाता है। दोनों शर्म और पछतावे से सर झुकाए वहीं खड़े थे, लेकिन अनामिका वहां से हटते ही अनामिका की स्क्वाड उन दोनों पर पजेसिव जलन से बारी नजरों से टूट पड़ते हैं। एंटोनी अपनी छाती पर हाथ रखकर गुस्से और जलन में कबीर और अन्य के आगे आकर खड़ा हो जाता है। एंटोनी टूटी फूटी हिंदी में पजेसिवनेस से बोलता है, अरे ओह हेलो हेलो, तुम दो लोग कहाँ से टपक पड़ा रे? अनु, हाँ, तुम दोनों ने किसको और कैसे अनु बोला रे? मेरा अनु बेबी को तुम लोग अनु बोला के हाँ, सिर्फ हम लोग उसको अनु, बेबी, बाबू, शोना सब बोल सकता है। तुम लोग किधर से आया रे? अनु अनु करके चिपकने का नहीं, दूर होते रे तुम दोनों। कबीर और अन्य का मुंह देखने लायक था। रूहानिका मासूमियत वाली जलन से दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के मुंह का पाउट बनाकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप दोनों बहुत ही ज्यादा बैड हैं। पहले से ही मेरी दीदी माँ को ये विवान भैया के साथ ना चाहते हुए भी शेयर करने पड़ रहा है। विवान भैया को हम पहले ही जेल रहे हैं, आप दोनों को जेल नहीं सकते। मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ, अब आप लोग भी आ रहे हैं मेरी दीदी माँ को हमसे छीनने? नो वे, मेरी दीदी माँ सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। रू अपना क्यूट सा मुंह फूला कर गुस्से में पैर पटकती है। दूर खड़ा आयुष उसकी इस क्यूट मुंह का पाउट बनाता हुआ देखकर फिर से अपना दिल पकड़ लेता है। अद्वितीय वाइन ग्लास टाइट पकड़कर
डार्क पजेसिव टोन में बोलता है, वो मेरी स्वीट हार्ट है, सिर्फ मेरी आधी जान बसती है इसमें, और तुम लोग बीच में कहाँ घुस रहे हो, हटो जाओ यहाँ से। कबीर और अन्य मुंह खोले उसको देखने लगते हैं। इस वक्त अद्वितीय की इंसल्ट वाली बातों को इग्नोर करके एक ही बात पर अटक गए थे, अगर अनु इसकी आधी जान है तो बाकी की आधी जान कहाँ है। नोहा सार्कास्टिक शार्प वॉइस में जलन से भारी आवाज में बोलती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता लोग इतने शिमलिसली कैसे आ जाते हैं। अनु हमने गलती कर दी, अनु माफी दे दो, अनु एक चांस दे दो, ब्ला ब्ला। एक्सक्यूज में, तुम्हारी औकात भी नहीं है उसके आगे खड़े होने की, वो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी और प्यार में है, तुम लोग अपना ये पछतावा अपने पास रखो। विवान तो अपना मुंह खोले आंखें फाड़ फाड़ कर इन चारों जलकूबे पजेसिव फ्रेंड्स को देखता रह जाता है। विवान शॉक फेस बनकर अपने आप से बोलता है, माय गॉड, ये चारों के चारों तो पूरे पजेसिव साइको हैं। मैं तो बस भाई हूँ, फिर भी रू और अद्दू मुझे नहीं बख्शते। ये कबीर और अन्य को तो जिंदा चबाएंगे आज। कबीर और अन्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे खड़ी शनाया ये सब सुन और देख रही थी। उसकी रागों में नफरत का खून दौड़ रहा था। वो मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वो एकदम इनोसेंट, बेचारी और प्यारी बनने का नाटक करती है। शनाया शुगर कोटेड फेक कंसन वाली आवाज में बोलती है, अरे आप लोग कितने रुड हैं। कबीर और अन्य कितने प्यारे हैं, वो तो बस सच्चे दिल से माफी मांगने आए थे ना। तुम लोग बाहर के होकर हमारे परिवार और फ्रेंड्स के बीच क्यों बोल रहे हो। शनाया कबीर और अन्य के आगे खड़ी होकर उनकी साइड लेने लगती है, जैसे वो बहुत बड़ी प्रोटेक्टर हो। बेचारी शनाया की बड़ी बेइज्जती होने वाली है। शनाया कबीर और अन्य को देखते हुए बोलती है, कबीर, अन्य, तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनामिका गलत है, मुझे पता है, उसको इतना रुड नहीं होना चाहिए था। वो मोम, डैड और भाइयों से भी सीधी मुंह बात नहीं करती है। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शनाया का ये फेक नाटक देखते ही एंटोनी, रू, अद्वितीय और नोहा की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। सबसे पहले एंटोनी आगे बढ़ता है। एंटोनी क्लैपिंग करते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है, अरे वाह रे वाह, आया रे आया, हमारी विक्टिम कुमारी वापस आया, सुप्रीम कोर्ट की मीना कुमारी आया। शनाया गुस्से में बोलती है, एंटोनी शट योर माउथ। एंटोनी क्यूट इनोसेंस का नाटक करते हुए बोलता है, अरे रे, कितना बड़ा एडवोकेट बन रहा है रे तुम, उनका साइड लेने आया रे विक्टिम कुमारी। तुमको खुद को हमसे बचा नहीं पता, तुम किसी और को कैसे बचाएगा रे। तुम्हारा ये स्वीट सी आवाज सुन सुनकर हमको एक दिन डायबिटीज हो जाएगा रे। रूहानिका मासूमियत से शनाया की ड्रेस और फेस को देखकर बोलती है, अरे शनाया, आप कितना अच्छा एक्टिंग करती है ना, सच्ची। अगर आप मदर टेरेसा बनने की कोशिश कम करें और अपना मेकअप थोड़ा फिक्स करें तो शायद ये कबीर और अन्य भी आपकी बात सुन ले। वैसे आप इनका साइड ले रही हैं या इनका भी रोल कट करने आई हैं। अद्वितीय स्मिकी टोन में बोलता है, शनाया, तुम्हारा ये हीरोइन बनने का स्क्रिप्ट अब बहुत पुराना हो चुका है। ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लो, शायद वहाँ थोड़ी रियल एक्टिंग सीखने को मिल जाए। नोहा सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो शनाया, तुम्हारे चेहरे पर जलन इतनी साफ दिख रहा है कि हॉल के बाहर से भी दिख जाए। एंटोनी, रू, अद्वितीय और नोहा एक साथ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। शनाया का मुंह शर्म और बेइज्जती से एकदम काला पड़ जाता है। कबीर और अन्य, जो पहले शनाया को एक बहुत ही अच्छी, मासूम और प्यारी लड़की समझते थे, वो इस वक्त स्क्वाड का ये डेंजरस और शनाया की इंसल्ट देखकर थोड़ा डर जाते हैं। कबीर कांपते हुए डर के साथ बोलता है, अन्य, ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं, और शनाया तो इनके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पा रही। हमें शनाया के पीछे ही रहना चाहिए, वरना ये लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अन्य डर से सर हिलाते हुए, हाँ कबीर, शनाया ही कितनी अच्छी है जो हमारा साथ दे रही है। ये अनामिका के दोस्त तो सच में पागल और खतरनाक हैं। अनामिका जब अकेली मिलेगी तब हम उसको मना लेंगे। कबीर भी सर हाँ में हिला देता है। कबीर और अन्य डर के मारे शनाया के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जबकि शनाया गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। वहां दूर खड़ी अनामिका अपने दोस्तों का ये ड्रामा देखकर ग्लास से वाइन का एक सीप लेती है और उनकी लॉयल्टी पर एक कोल्ड प्रो स्माइल देती है। शनाया अपनी पैर पटकती हुई चली जाती है। ये देखकर अद्वितीय, एंटोनी, नोहा, रू और साथ में विवान भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जाती हुई शनाया को भी यह हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो और भी नफरत से भर जाती है। वहां खड़े कबीर और अन्य तो एक दूसरे को देखते हैं और अनामिका की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों कुछ और भी बोलना चाहते थे,
तभी अनामिका सामने 4 लोग आके खड़े हो जाते हैं। अन्य और कबीर जो अनामिका को देख रहे थे, इस तरह किसी के आने पर वो दोनों हैरान होकर सामने देखते हैं। जहाँ खड़े थे एंटोनी, नोहा, अद्वितीय और रू दिखते हैं। ये चारों भी इन दोनों को ही घूर घूर कर देख रहे थे। रू तो अपनी मुंह गुब्बारा की तरह फूला कर आंखें छोटी छोटी करके घूर रही थी। आयुष जो सिर्फ रू को ही देख रहा था, वो और भी पागल हो जाता है। अन्य और कबीर एक दूसरे को देखते हैं और आंखों में आंसू लेकर वहां से चले जाते हैं। अनामिका इन सब की जलन देखकर न में सर हिला देती है। इनका हमेशा का था, स्कूल टाइम में भी ऐसा ही करते थे, किसी को भी अनामिका के पास भटकने नहीं देते थे। अगर कोई आ भी गया तो ये चारों मिलकर उसको इतना डरा देते थे कि या तो वो लोग अपने क्लास सेक्शन छोड़ के दूसरी सेक्शन में ट्रांसफर करवा लेते थे या तो स्कूल ही बदल देते थे। अनामिका ये सब सोचकर हल्का सा हंस देती है। पार्टी पूरे शान और शौकत के साथ चल रही थी। क्रिस्टल चंदेलियस की रोशनी पूरे हॉल को चमका रही थी। हर तरफ बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स अपनी अपनी कन्वर्सेशन में बिजी थे। शनाया आंखों में आंसू लिए नफरत से बड़बड़ाती हुई कामाक्षी जी के पास चली जाती है। कामाक्षी जी किसी बिजनेस लेडी से बात कर रही थी। अपनी बेटी को अपनी तरफ आता देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर उस लेडी से एक्सक्यूज कहकर शनाया के पास आती है। शनाया कामाक्षी जी की गले लगकर अनामिका के दोस्तों ने जो कुछ भी कहा और इंसल्ट किया था वो सब बता देती हैं। कामाक्षी जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इस वक्त वो दोनों एक कोने में खड़े थे जो ज्यादा किसी को नजर नहीं आते थे। कामाक्षी शनाया को शांत करती हुई बोलती हैं, शानू तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस तुम राजीव और अनुराधा की अच्छी बेटी बनो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, उनको सच में बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। शनाया ये सुनकर अपनी मोम को देखती है जो एक घटिया मुस्कान के साथ उसको ही देख रही थी। शनाया पूछ पड़ती है, क्या प्लान किया है आप मोम? कामाक्षी नफरत से बोलती है, जब से वो घर आए हैं तुम्हें टारगेट कर रही है, तुम्हें कॉफी से जलाना, तुम्हें इंसल्ट करना, सबकी दिल में दर्द और गिल्ट भरना, ये सब हमारे लिए सही नहीं है। यह मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, लेकिन आज नहीं, उसके लिए सबक सिखाना जरूरी है। आज रात उसकी आंखों में आंसू देखूंगी। आज हम उसकी रोता देखकर एंजॉय करेंगे, जिस तरह बचपन में उसका रोता चेहरा देखकर एंजॉय किया करते थे। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। तभी शनाया की नजर अग्नि पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक चमक दिखता है। कामाक्षी अपनी बेटी की नजरों का पीछा करके देखती है और कामाक्षी जी नजर भी अग्नि पर पड़ती है। ये देखकर कामाक्षी एक हल्की स्माइल के साथ बोलती है, शानू बच्चा जाओ, तुम अग्नि से बात करो, उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करो। शनाया बोलती है, मोम कुछ भी हो जाए मुझे अग्नि चाहिए, वो सिर्फ मेरे हैं। कामाक्षी बोलती है, हाँ हाँ वो तुम्हारा ही है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी अग्नि से ही करवाऊंगी। ये सुनकर शनाया अपनी मोम की गले लग जाती है और कामाक्षी भी अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लेती है और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी को दूर करके बोलती है, जाओ अग्नि से क्लोजनेस बढ़ाओ जाओ। शनाया शर्माती हुए अग्नि के पास जाने लगती है। उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी, लेकिन उस स्माइल के पीछे सिर्फ प्यार से ज्यादा लालच भी छुपा हुआ था। शनाया, मन ही मन अग्नि, आप सिर्फ मेरे हैं। अग्नि के पास जाती शनाया अपनी जगह रुक जाती है और अपनी की नजरों का पीछा करती है। अग्नि की नजरें बार बार दूर खड़ी अनामिका की तरफ उठ रही थी। अनामिका अभी भी किसी से बात नहीं कर रही थी। हाथ में वाइन की ग्लास लिए बिल्कुल शांत खड़ी थी और अपने दोस्तों की हंसी मजाक को देखकर वो भी हल्का हल्के स्माइल कर रही थी। अग्नि की आंखें उसी पर टिकी थी। ये देखते ही शनाया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखने लगा था। शनाया दांत पीसते हुए बोलती है, अनामिका फिर से तुम, हर जगह तुम ही क्यों? अपनी इरिटेशन छुपाते हुए शनाया जानबूझकर कॉन्फिडेंस के साथ अग्नि के पास पहुंचती है। अपने बाल पीछे करते हुए वो हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ही अग्नि, काफी टाइम हो गया, क्या आप मेरे साथ एक डांस करोगे? अग्नि ने एक सेकंड के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजर अब भी अनामिका की तरफ ही थी। अग्नि शांत आवाज में बोलता है, सॉरी, आई एम बिजी। शनाया की स्माइल फेस पर ही जम जाती है। फिर भी वो दोबारा कोशिश करती हुई बोलती है, बिजी? पार्टी में अग्नि इस बार सीधा उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ, कुछ लोगों से दूर रहना भी एक काम होता है। पास खड़े कुछ गेस्ट्स अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंस पड़ते हैं। शनाया का चेहरा एकदम उतर जाता है, लेकिन उसने फिर भी एक्टिंग जारी रखी। शनाया फेक स्माइल के साथ बोलती है, ओह, आप मजाक कर रहे हैं? अग्नि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है, नहीं, मैं मजाक कम करता हूँ। इतना कहकर वो सीधा वहां से चल देता है। शनाया वहीं खड़ी रह जाती है।
उसकी मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। शनाया अंदर ही अंदर नफरत से बोलती है, अनामिका, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी पूरे बॉलरूम में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। म्यूजिक धीरे धीरे रुक गई, गेस्ट्स की बातें एक पल में थम गईं। सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का रुख ही बदल गया हो। एक इतना पावरफुल और महसूस हो रहा था कि हर किसी की नजर बिना चाहे मेन गेट की तरफ उठ जाती है। एक के बाद एक लग्जरी ब्लैक कार्स का लंबा कॉन्वेंट बॉलरूम के बाहर आकर रुकता है। 1, 2, 10, 20 और देखते ही देखते 0.30 अल्ट्रा लग्जरी कार्स एक परफेक्ट लाइन में खड़ी हो जाती हैं। पूरे एंट्रेंस पर सिक्योरिटी का घेरा बन जाता है। लगभग 100 से भी ज्यादा एलीट बाउंसर एक साथ उतरते हैं, सब ब्लैक सूट्स, ईयरपीस और डिसिप्लिन फॉर्मेशन में। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एंट्रेंस उनके कंट्रोल में आ जाता है। गेस्ट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बिजनेसमैन धीरे से बोलते हैं, ये सिक्योरिटी किसकी है? दूसरा बिजनेसमैन बोलता है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं क्या? एक लेडी बोलती है, नहीं, इतनी सिक्योरिटी तो मैंने कभी नहीं देखी। तभी एक बाउंसर धीरे से कॉन्वेंट के बीच खड़ी दुनिया की सबसे लग्जरियस लिमोजिन के पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलता है। सबकी सांसें जैसे थम जाती हैं। सबसे पहले एक लंबा, डैशिंग और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला आदमी नीचे उतरता है। ब्लैक 3-पीस सूट, परफेक्ट पोस्चर, कोल्ड एक्सप्रेशन। वो आराम से अपने कोट का बटन बंद करता है, फिर बिना कुछ बोले पीछे वाली लग्जरी कार के पास जाता है, खुद अपने हाथों से उसका दूर खोलता है और अगले ही पल उस कार से उतरता है ए ग्लोबल कॉर्पोरेशन का मालिक, इटली का सबसे इन्फ्लुएंशियल बिलियनियर, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून अद्विक सिंह राजावत। आज तक किसी ने भी बिलियनियर अद्विक सिंह राजावत को किसी ने नहीं देखा है। हमेशा की तरह इस बार भी उसके चेहरे पर एक एलिगेंट ब्लैक मास्क था। सिर्फ उसकी ठंडी गहरी आंखें ही नजर आ रही थी। पूरा बॉलरूम एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर धीरे धीरे हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। एक एलिगेंट बिजनेस लेडी हैरानी से बोलती है, इम्पॉसिबल, ए ग्लोबल कॉर्पोरेशन का ओनर यहाँ? दूसरा बिजनेसमैन मुंह खोले बोलता है, वो तो कभी किसी प्राइवेट फंक्शंस अटेंड नहीं करते हैं ना? तीसरा बिजनेसमैन बोलता है, हर बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी लेडी बोलती है, आज आखिर ऐसा क्या खास है? ऐसे ही बहुत कुछ बोले जा रहे थे। राजीव जी भी हैरानी से अद्विक को देखते रह गए। उन्होंने खुद भी फॉर्मल इनविटेशन भेजा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि हमेशा की तरह इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन आज वो खुद उनके सामने खड़ा था। दूसरी तरफ शनाया की आंखें चमक उठती हैं। उसकी नजर अद्विक पर कम और उसके स्टेटस और दौलत पर ज्यादा टिक जाती है। उसके चेहरे पर लालच साफ साफ दिख रहा था। शनाया मन ही मन बोलती है, अगर अग्नि नहीं तो यह और भी बड़ा शिकार है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, अद्विक सिर्फ एक लड़की के लिए इस कचरा पार्टी में आया है। कपूर मेंशन के ग्रैंड एंट्रेंस पर 100 से ज्यादा ब्लैक सूटेड बाउंसर्स का एक इम्पेनेट्रेबल प्रीमियर बन चुके थे। उनके बीच से निकलते हुए अद्विक सिंह राजावत आगे बढ़ता है। उसके बगल में उसका पर्सनल असिस्टेंट अभय भी चल रहा था। अद्विक का हर एक कदम इतना रौबदार, हैवी और अथॉरिटेटिव था कि पूरा हॉल एक अजीब से सफोकेटिंग डोमिनेंस से भर जाता है। ब्लैक बेस्पोक टेक्सटो, परफेक्ट ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प पोस्चर और फेस पर एक कस्टम ब्लैक मास्क जिसके उसकी तीखी, डेंजरस आंखें चमक रही थी। उसका रॉयल और किलर हैंडसमनेस हर किसी पर भारी पड़ रहा था। हॉल में खड़ा हर बिजनेसमैन, हर लेडी और हर गेस्ट जैसे हिप्नोटाइज हो चुके थे। सभी के मुंह खुला हुआ था, अनबिलीवेबल, ये और तो किसी एम्परर जैसा है। दूर खड़ा अग्नि भी पूरी तरह हैरान था। आखिर यह आदमी यहाँ कैसे? सुना था कि यह इटली में था, अचानक से इस पार्टी में आना, मुझे ये सब नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अद्विक के आगे बढ़ते ही राजीव जी और उनका बेटा अर्नव कपूर तेजी से हाथ जोड़ते हुए आगे आते हैं। मिस्टर अद्विक सिंह राजावत, वेलकम टू द पार्टी। आप हमारी पार्टी में आए हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं, प्लीज वेलकम। अद्विक उन्हें एक बार देखता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता, बिल्कुल स्टोन कोल्ड। तभी शनाया, जो इस पागल कर देने वाली दौलत और हैंडसमनेस को देखकर पागल हो चुकी थी, तुरंत राजीव के बिल्कुल पास आके खड़ी हो जाती है। वो जानबूझकर अपनी ड्रेस को संवारती है और एक बेहद इनोसेंट, स्वीट स्माइल के साथ अद्विक की अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए अपने डैड से पूछती है, डैड ये कौन है? ऐसा पूछ रही थी जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो। इस वक्त शनाया एक मासूम बिल्ली जैसी
नहीं नहीं, कुत्ती जैसी लग रही थी। राजीव जी हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, प्रिंसेस ये है राजावत फैमिली का वारिस ए और एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन का ओनर जो इन्हें के खुद अपनी एम्पायर खड़ा किया है। ये सब सुनते ही शनाया की आंखों में और भी लालच नजर आ रही थी। शनाया मासूमियत के साथ सर हाँ में हिलाती है जैसे इस कुट्टी को अभी अभी सब समझ आया हो। शनाया बहुत ही सॉफ्ट फ्लटिंग वॉइस में आंखें मटकाती हुए बोलती है, डैड मिस्टर अद्विक इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप उन्हें एंट्रेंस पर ही रोक कर खड़े हैं, चलिए ना अंदर ले चलते हैं। ये सुनकर राजीव जी को भी होश आता है, वो कुछ बोलते तभी शनाया खुद बोल पड़ती है, अद्विक की तरफ देखते हुए बिल्कुल क्लोज होकर बोलती है, नाइस तो मीट यू मिस्टर अद्विक। अचानक माहौल में सबको एक अजीब सा सफोकेटिंग फील होने लगता है। अद्विक के लिप्स पर मास्क के नीचे एक एक्सट्रीमली कोल्ड डिस्गस्टेड लुक आ जाता है। अद्विक शनाया की तरफ देखता तक नहीं, वो बस अपने असिस्टेंट अभय की तरफ एक नजर डालता है। अभय अद्विक की उस एक नजर का मतलब तुरंत समझ जाता है। वो एक पोलाइट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और शनाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखिए मिस, आप जो भी हो, मेरे बॉस को आप नाम से बुलाने की गलती मत कीजिए। आप इन्हें मिस्टर राजावत बोले। और पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि बॉस की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो अपनी मंगेतर के अलावा किसी भी लड़की से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सो मिस, आप कृपया 10 कदम की दूरी पर खड़े हो जाएं। जैसे जैसे शनाया उसकी बात सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी मुंह काला पड़ रहा था। अभय में शनाया को काफी शांत और रिस्पेक्ट तरीके से उसकी बेइज्जती कर दी थी। फ्रेंड्स, मुझे पता है आज का पार्ट आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन ये पार्ट जरूरी था। सब कुछ एक साथ स्टोरी में नहीं दिखा सकती, सिर्फ हीरो हीरोइन को दिखाकर स्टोरी कचरा नहीं करना चाहती। स्टोरी में सभी कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। यकीन मानिए नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पसंद भी आएगा। और कुछ लोग मुझे बताया कि स्टोरी में बोरिंग हो रही है। थैंक यू बताने के लिए, मैं और भी कोशिश करूंगी। आगे भी बता दिया करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टोरी में कहाँ गलती कर रही हूँ। और आज का पार्ट बोरिंग है, प्लीज नाराज मत होना। और हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट में मेरी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न दिखाए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। जब भी मैं फोन हाथ में लेती हूँ सबसे पहले आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।